और बड़ी खबर का रुख करते हैं। पीसीसी वॉर रूम में रणनीतिक बैठक शुरू हो चुकी है। पहले चरण के लोकसभा क्षेत्रों को लेकर हो रही बैठक, इसमें जयपुर है, सीकर, झुंझुनू, जयपुर ग्रामीण, अलवर, दौसा, भरतपुर और करौली धौलपुर के प्रमुख नेता मौजूद हैं। वहीं प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा मौजूद हैं। आगामी दिनों में प्रत्याशियों के समर्थन में सभा और प्रचार की रणनीति पर चर्चा होगी। इस दौरान डॉक्टर रघु शर्मा, प्रसादी लाल मीणा, ओम प्रकाश हुड्डा, महेंद्र सिंह रालावता, जीआर खटाना, सुरेश मोदी समेत अन्य नेता भी मौजूद हैं। मेरे सहयोगी और ब्यूरो चीफ नरेश शर्मा जुड़ गए हैं। नरेश जी, जरा बताइए, क्या ऐसा तो नहीं है कि टिकटों के बंटवारे में जैसे नेताओं की चली और नेताओं ने अपनी डिजायर पर टिकट दिलाए, यहां प्रचार की जिम्मेदारी भी उसी हिसाब से दे दी जाए कि भाई आपने टिकट दिलाए तो इधर आप जोर लगाइए, उधर मैंने टिकट दिलाया उधर जोर मैं लगाता हूं? विजेंद्र, देखिए, पहले चरण के जो लोकसभा सीटें हैं उन पर नामांकन की तारीख खत्म होने के बाद कांग्रेस आज यहां मंथन कर रही है, चिंतन कर रही है, विचार विमर्श कर रही है। पीसीसी वॉर रूम में जो आपने जानकारी दी, उन नेताओं के अलावा कुछ नाम हम बता दें। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहाँ मौजूद है और पूर्व पीसीसी के अध्यक्ष सचिन पायलट भी मौजूद है। इन दोनों की एक साथ मौजूदगी ये बताती है कि इस बैठक की इम्पोर्टेंस कितनी है। लेकिन दूसरी बात यह भी है कि जितनी गंभीरता से ये बैठक हो रही है, जिसमें पीसीसी चीफ भी है, प्रभारी भी है, विधायक प्रत्याशी है, विधायक भी है, लोकसभा चुनाव के प्रत्याशी भी है, अगर इतनी गंभीरता लोकसभा जो सीट जो तय हुई थी, उम्मीदवार तय हुए थे, उससे पहले अगर ये मीटिंग होती तो संभवतः हमें राजसमंद जैसा नज़ारा देखने को नहीं मिलता। हमें जयपुर शहर में टिकट बदलने का जो वाक़या है वो देखने को नहीं मिलता। बहरहाल अब जो है मंथन इस बात को लेकर हो रहा है, जो आपने कहा कि एक तो प्रचार किस तरह से हो और जो कांग्रेस जिन सीटों पे थोड़ी मजबूत दिख रही है उस मजबूती को और ज़्यादा ताकत कैसे दे। साथ में राजसमंद का जो मुद्दा है, जहाँ पे अब टिकट बदला जाएगा, उसको, उस चेहरे को कैसा नया चेहरा होना चाहिए। और एक जो लगातार आलोचना कांग्रेस की हो रही है कि ब्राह्मण चेहरा नहीं उतारा, मुस्लिम चेहरा नहीं उतारा, तो इसका जवाब किस तरह से दे। आने वाले दिनों में जो चुनावी प्रचार होगा, जो सभाएं होंगी, नुक्कड़ सभाएं होंगी, प्रत्याशियों के दौरे होंगे, स्टार प्रचारकों के दौरे होंगे, उन दौरों की रूपरेखा कैसे हो और किन बड़े नेताओं को किन क्षेत्रों की जिम्मेदारी दी जाती है। जैसा आपने नामांकन में देखा था कि अशोक गहलोत अलग सीट पर गए थे, सचिन पायलट अलग सीट पर गए थे, टीकाराम जूली कहीं और थे। तो इसी तरह से क्या चुनाव में जो प्रचार होना है, क्योंकि अब दो चीज़ें हैं, एक तो उन 12 सीटों पे जहां पहले चरण में मतदान होना है वहां पे चुनाव प्रचार होना है, और दूसरा जहां दूसरे चरण में चुनाव होना है वहां नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो रही है। तो नामांकन में भी ताकत दिखानी है और जहां नामांकन खत्म हो गया वहां पे चुनाव प्रचार में ताकत दिखानी है। अधिकतर अगर हम बात करें तो कौन से उनसे नेता है जो केंद्र के नेता है उनके बारे में भी चर्चा होगी, लेकिन अधिकतर जो है प्रदेश के नेता ही इस चुनाव प्रचार को संभालेंगे। तो आज जो दिग्गज नेता यहाँ पे जुटे हैं, इसके साथ साथ लेकिन नरेश जी, ये तो मानकर चल सकते हैं कि भाई चाहे वो सोनिया गांधी हो, राहुल गांधी हो, मल्लिकार्जुन खड़गे हों, उनके कम से कम एक एक दो दो दौरे तो राजस्थान में कराए जाएंगे। देखिए, सोनिया गांधी अब चुनाव प्रचार से लगभग दूर रहने वाली हैं, क्योंकि इससे पहले भी वो चुनावी सभा में नहीं आती। हाँ, ये ज़रूर है कि राहुल गांधी है, प्रियंका गांधी है और खड़गे, इनकी सभाएं ज़रूर हो सकती है और एक आधी सभाएं बिल्कुल होगी। लेकिन जो फिर भी जो स्थानीय नेता है, सचिन पायलट है, डोटासरा है, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है ही, तो ये जो नेता है इनको ये पूरा जिम्मा इनके कंधों पे रहेगा कि अलग अलग क्षेत्रों में जाके प्रचार करें और ख़ासकर जिन टिकटों की जिम्मेदारी इन्होंने ली है, जो उम्मीदवार इन्होंने उतारे हैं, तो उनको जिताने को लेके भी काम करें। तो ये व्यूह रचना किस तरह से बनती है, और ख़ासकर जैसे मैंने कहा कि आसपास के जो जयपुर के आसपास के जो क्षेत्र है, लोकसभा क्षेत्र, वहाँ के विधायकों को बुलाया गया है, वहाँ के विधायक प्रत्याशियों को बुलाया गया है, और अभी जो लोकसभा में उम्मीदवार उतारे हैं उनको बुलाया गया है। तो उनको भी पूछा जाएगा, उम्मीदवारों को भी, भैया आप किस तरह से प्रचार करना चाहते हैं,
वित्तीय प्रबंधन सबसे बड़ी जो है चुनौती इस समय कांग्रेस के सामने है। जिस तरह से बैंक खाते सीज करने को लेकर आंदोलन किया था, तो अब चूंकि चुनाव प्रचार शुरू हो रहा है जी। तो वित्तीय प्रबंधन किस तरह का होगा, क्योंकि जहाँ तक जयपुर शहर की बात करें तो प्रताप सिंह खाचरियावास है, वो उनका मन नहीं था चुनाव लड़ने का, वो लड़ना भी नहीं चाहते थे, लेकिन पार्टी ने उनको टिकट दे दिया तो वो लड़ रहे हैं। तो चुनाव लड़ाने के लिए पैसा कहाँ से आएगा? क्या प्रताप सिंह अपनी बिल्कुल नरेश जी, शुक्रिया करेंगे? तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।